Hello students, today we will discuss about electrochemical cell। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है। इट इज ए डिवाइस, एक डिवाइस होता है जिसमें केमिकल एनर्जी है जो किसी भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है जो उसकी केमिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिस डिवाइस में, तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इट इज ए डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। तो इसमें ये पता लग रहा है हमें कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। कैसी रिडॉक्स रिएक्शन होगी? स्पॉन्टेनियस। और रिडॉक्स रिएक्शन ही क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिस होता है। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कोई पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन वो कैसी है? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो आपकी गैल्वेनिक सेल, हम ये किससे बनी होती है, कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल। दो हाफ सेल होंगी। एक होगा आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक होगी आपकी रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल। दो हाफ सेल है, एक आपकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक आपकी रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में देखिए क्या होता है, लेफ्ट साइड में होगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहां पर होगा जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड है जिंक का, और ये किस में डीप होता है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। जिंक इलेक्ट्रोड किस में डीप है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस तरफ होगा आपका राइट हैंड की तरफ रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड है और इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में वो क्या होगी? डीप होगी। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डीप है। रिडक्शन हाफ सेल में क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप है। 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पर 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या होता है देखिए, इसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपस में कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू? एक्सटर्नल सर्किट में वायर के थ्रू कनेक्ट होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल सर्किट। और जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो आपस में कनेक्ट होगा किसके थ्रू? साल्ट ब्रिज के थ्रू। एक एक्सटर्नल सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रोड कनेक्ट है आपस में, और एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कनेक्ट है, उसको क्या कहेंगे? इंटरनल सर्किट। और इंटरनल सर्किट किसके थ्रू होता है? साल्ट ब्रिज के थ्रू। और यहाँ पर क्या है? एम मीटर। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन बताएगा। इसके बाद देखिए, तो ये थी इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल किस तरफ होगी? लेफ्ट साइड में होगी। रिडक्शन हाफ सेल किस तरफ होगी? राइट साइड में होगी। यहाँ पर जिंक है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डीप है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप होता है। अब साल्ट ब्रिज क्या होता है? साल्ट ब्रिज आपका एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है। क्या है ये? इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होती है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लाइक पोटाशियम सल्फेट, KCl, KNO3। ठीक है, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट इसमें फील्ड होंगे। फंक्शन क्या है इसका? साल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन है वो है आपका जो इंटरनल सर्किट है उसको क्या करता है? कंप्लीट करता है। कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। अभी बताया था ना, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है वो आपस में किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? साल्ट ब्रिज के। तो यहाँ पर इंटरनल सर्किट को क्या करता है? ये कनेक्ट करता है, कंप्लीट करता है। दूसरा फंक्शन है इसका मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है जो उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। अब कैसे करता है?
वो वर्किंग में जब हम करेंगे देखेंगे तो उससे पता लगेगा। ये याद रखना आप, वर्किंग में LOAN लोन, एल का मतलब है लेफ्ट साइड, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड और एन का मतलब है नेगेटिव। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। तो वर्किंग में देखिए हम, ये लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक इलेक्ट्रोड है, तो ये आपकी क्या होगी, लेफ्ट साइड हो गई। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो हमें पता है ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जिंक है जो वो किस में कन्वर्ट होगा, जिंक टू पॉजिटिव में, और यहां से क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, ये जिंक यहां से इस सोल्यूशन में आ रहा है, ठीक है। तो जिंक यहां से इस सोल्यूशन में आएगा, तो जो ये इलेक्ट्रोड है इसका जो वेट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना, ये थिन होता जाएगा, क्योंकि जिंक से, जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक 2 पॉजिटिव आयन क्या हो रहे हैं, सोल्यूशन में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा होगा आपका, नेगेटिव चार्ज होगा। तो एनोड है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है, लेफ्ट साइड एनोड ऑक्सीडेशन और कैसा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव। रह जाएगा ये ध्यान, क्या याद रखना है, केवल LOAN लोन। अब इसके अपोजिट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, यहाँ पर लेफ्ट था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पर रिडक्शन है, और यहाँ पर एनोड है तो वहां पर क्या होगा, कैथोड होगा, और यहाँ पर नेगेटिव है तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होगा, कॉपर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ऑक्सीडेशन हुए, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके एनोड टू कैथोड। तो ये क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, तो ये आपका होगा एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एनोड से जब कैथोड पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये किस में टूटता है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में, और वो कॉपर का डिपॉजिट होगा आपका इस मेटल के इलेक्ट्रोड। यहाँ पर लॉस हो रहा था जिंक 2 पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो कॉपर 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव होगा। कॉपर 2 पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, और किस में कन्वर्ट होंगे, कॉपर में, और वो कॉपर इस मेटल इलेक्ट्रोड में क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर तो वेट क्या हो रहा है इलेक्ट्रोड का, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड का वेट इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनेगा और वो इस मेटल इलेक्ट्रोड में क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो ये था आपका वर्किंग। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो क्या है आपकी, एनोड टू कैथोड है। अब करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यदि एनोड टू कैथोड है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, कैथोड टू एनोड। क्या होगी करंट की डायरेक्शन, कैथोड टू एनोड, है ना। तो यहाँ पर ये 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड टू कैथोड, और करंट की डायरेक्शन होती है कैथोड टू एनोड। अब देखिए जैसे एनोड में आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव आएगा, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भी है, तो ये भी किस में टूटता है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो देखिए जिंक 2 पॉजिटिव तो है ही यहाँ पे, और जिंक 2 पॉजिटिव आयन मेटल इलेक्ट्रोड से भी आ रहा है, तो जो पॉजिटिव आयन है जिंक 2 पॉजिटिव उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी सॉल्यूशन में। तो इस जो सॉल्यूशन में ये कंसंट्रेशन पॉजिटिव आयन की ज्यादा हो रही है, इसको मेंटेन करने के लिए साल्ट ब्रिज से क्या आएगा यहाँ पर, SO4 2 नेगेटिव आया। साल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है कैसे न्यूट्रल करता है, यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव है, यहाँ से जिंक सल्फेट से भी जिंक 2 पॉजिटिव आ रहा है, कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी जिंक 2 पॉजिटिव आयन की। तो उस पॉजिटिव आयन को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए साल्ट ब्रिज से क्या आता है, SO4 2 नेगेटिव आयन आता है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूटता है ये, ठीक है।
यहाँ से कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, तो सल्फेट की आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, एज कंपेयर टू पॉजिटिव आयन। तो इस नेगेटिव आयन को बैलेंस करने के लिए साल्ट ब्रिज से क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट आएगा। तो नेगेटिव पार्ट आपका ऑक्सीडेशन की तरफ जाता है पॉजिटिव पार्ट को बैलेंस करने के लिए, और पॉजिटिव पार्ट आपका ये रिडक्शन ऑफ सेल की तरफ आएगा, किसको बैलेंस करने के लिए, नेगेटिव पार्ट को बैलेंस करने के लिए। इस तरह से क्या होता है, साल्ट ब्रिज है जो वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इंटरनल सर्किट है उसको तो कंप्लीट कर ही रहा है, और जो सॉल्यूशन है उसको भी क्या कर रहा है, न्यूट्रल बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ये इसका साल्ट ब्रिज का फंक्शन था। वर्किंग आया समझ में, कंस्ट्रक्शन आया समझ में, ठीक है। अब देखिए याद कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। अब देखिए जो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जो मोबिलिटी होती है इसकी कैटायन और एनाइन की साल्ट ब्रिज में, वो क्या होगी, सेम होगी, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस वजह से जो कॉपर ये पोटेशियम पॉजिटिव और SO42 नेगेटिव है, जो K पॉजिटिव और SO42 नेगेटिव, इसकी जो मोबिलिटी होगी, ये लिखते हैं मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ आयन इन साल्ट ब्रिज क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। मोबिलिटी है जो आयंस की साल्ट ब्रिज में, वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी या सेम रहेगी। तो इस तरह से ये वर्किंग करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक बार फिर देखिए, दो हाफ सेल होंगी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल आपके लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगा मेटल इलेक्ट्रोड में, जिंक 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में जाएंगे, तो ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है उसमें वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, थिन हो जाएगी ये। जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सल्फेट इसमें सॉल्यूशन में क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आएगा, सल्फेट आयन आएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये कैसा इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और इसको क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन के, कैथोड टू एनोड। ये आपका रिडक्शन ऑफ सेल होगा। रिडक्शन ऑफ सेल में क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ये कॉपर 2 पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को लेगा और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। कॉपर इस मेटल इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होगा, ठीक है, तो इस वजह से इसका जो वेट है इलेक्ट्रोड का वो इंक्रीज हो जाएगा। साल्ट ब्रिज इनको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। इसके बाद देखिए, ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट और ये बता दिया। इसके बाद देखिए, यदि एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल यदि हम लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल यदि ईएमएफ है जो सेल की उससे कम है, ठीक है ना, तो रिएक्शन क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। यदि हम एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल लगाते हैं, ठीक है, और उसकी जो एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल है उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो ईएमएफ ऑफ सेल के कम है उससे, तो जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू होगी। लेकिन जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई सेल के क्या होगा, इक्वल आ जाएगा, तो जो रिएक्शन है वो बंद हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यदि उससे लेस है तो कंटिन्यू होगी, इक्वल होगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, करंट जीरो हो जाएगा। और जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल ई सेल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, ठीक है। ईएमएफ है जो सेल की वो जीरो हो जाएगी जब ई एक्सटर्नल क्या होगा, आपके ई सेल के इक्वल होगा, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, करंट आपका जीरो हो जाएगा। और यदि एक्सटर्नल ई सेल से लार्ज है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो बच गया आपका वो चीजें नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है।
ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो दो हाफ सेल होती है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। कैसे याद रखेंगे, LOAN, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव, ठीक है। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होगा, जिंक इलेक्ट्रोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनकी डायरेक्शन एनोड टू कैथोड होगा, ठीक है। इसमें मेटल है जो वो क्या होता जाएगा, थिन होता जाएगा। इसमें दूसरे में रिडक्शन ऑफ सेल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेंगे, किसमें कन्वर्ट होंगे, कॉपर में। कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होगा तो मेटल इलेक्ट्रोड है जो उसका वेट इंक्रीज होगा। साल्ट ब्रिज इन दोनों को मेंटेन करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो जो नेगेटिव पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट का साल्ट ब्रिज से वो इस तरफ आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट आपका क्या होगा, कम होगा और नेगेटिव पार्ट ज्यादा होगा तो पॉजिटिव पार्ट आपका इस तरफ आएगा, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जो मोबिलिटी होगी साल्ट ब्रिज में कैटाइन और एनाइन की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगले चैप्टर में। थैंक यू।